जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में पूजा से संबंधित कुछ बातें करेंगे और उनकी जानकारी भी लेंगे। लेकिन इससे पहले उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9718682393। अन्य संपर्क सूत्र है 8797214। तो आइए मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। अक्सर हमें यह भान रहता है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, किंतु हमारे कुछ कार्य आखिर क्यों नहीं होते फलाभूत। आइए इसी कशमकश के बारे में चिंतन करते हैं कि आखिर क्यों नहीं होते फलीभूत। दरअसल हमारे द्वारा होने वाली पूजा पद्धति में ही जाने अनजाने कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। पूजन से संबंधित आवश्यक जानकारी रखते हुए उसका अनुसरण करना चाहिए। सुखी और समृद्धशाली जीवन के लिए देवी देवताओं के पूजन की परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इस परंपरा को निभाते हैं। पूजन से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, किंतु पूजन करते समय कुछ नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए, अन्यथा पूजन का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे नियमों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो सामान्य पूजा में भी ध्यान रखनी चाहिए, ताकि इन बातों का ध्यान रखने पर शीघ्र ही हम शुभ फल को प्राप्त कर सकें। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि की प्राप्ति होती रहती है। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को कदापि तुलसी प्रदान नहीं करनी चाहिए। माँ दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए, किंतु यह गणेश जी को विशेष रूप से प्रिय है और इसे उन्हें अर्पित करनी चाहिए। सूर्यदेव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन के ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। शास्त्रानुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। प्रातः 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद 9 से 10 बजे के मध्य दूसरी बार पूजन होना चाहिए। दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे के बाद पुनः पूजन और आरती, और रात को 9 बजे के लगभग शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से इन 5 पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे अल्मुनियम और धातु के बर्तन, गंगा जल तांबे के पात्र में ही रखना शुभ रहता है। स्त्रियों और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता तो वहाँ महालक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को शीघ्र से शीघ्र छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। दूर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल
अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल चढ़ाकर पुनः चढ़ा सकते हैं। शास्त्रानुसार शिवजी को प्रिय बिल्व पत्र 6 माह तक बासी नहीं माने जाते हैं और इन्हें जल चढ़ाकर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता। इनकी पत्तियों पर हर रोज़ जल चढ़ाकर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर भगवान को अर्पित किए जाते हैं। फूल चढ़ाने के लिए उन्हें किसी भी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित भी किया जा सकता है। तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रानुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे अक्सर रोगी रहते हैं। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व या दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो प्रातः 6 बजे से 8 बजे के मध्य पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। घर में, मंदिर में पूजा एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक होना चाहिए। पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद उस स्थान पर खड़े होकर 3 बार प्रतिमा परिक्रमा अवश्य करें। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें ये चंद बातें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें। नाभि की 2 बार, मुख की 1 या 3 बार आरती करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। पूजन घर में प्रतिमाएं 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी न हो, तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी व लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी घर में नहीं होनी चाहिए। गणेश जी या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य की प्रतिमा 2 व गोमती चक्र 2 की संख्या में अधिक न हो। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित प्रतिमा ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी या फाइबर की प्रतिमा बिल्कुल न रखें एवं खंडित जले हुए चित्र व टूटा हुआ कांच आदि भी नहीं होने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खंडित प्रतिमा का पूजन वर्जित होता है। जो भी प्रतिमा खंडित हो उसे पूजन स्थल से हटा देना चाहिए और किसी बहते हुए स्वच्छ जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए। खंडित प्रतिमाओं का पूजन अशुभ माना गया है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग की ही किसी की भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि कदापि न रखें। मंदिर में पर्दा आदि आवश्यक है। अपने माता पिता और पितरों के चित्र कदापि मंदिर में न रखें। उन्हें घर के नैऋत्य कोण में ही स्थापित करें। विष्णु की 4, गणेश जी की 3, सूर्य की 7 और दुर्गा जी की 1 व शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। तो यह थी पूजन संबंधी चंद व सामान्य बातें जो हमारे पूजन संबंधी आवश्यक मानी जाती हैं। आगे प्रभु इच्छा ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।